भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कबीर ये कुकर को बख्श है। कबीर अल्लाह कह रहे हैं कि ये मांस खाना तो ये कुत्ते का भोजन है। कबीर ये कुकर को बख्श है। मनुष्य देह क्यों खाए हे नादान प्राणी, ये अनमोल मनुष्य जन्म प्राप्त करके तू क्यों ये गंदगी खा रहा है। मुख में आमिख मेल के नरक परेंगे जाए। कबीर पापी पूजा बैठ के बखे मांस मत दोई, कि एक तरफ तो तुम भक्ति करने का दिखावा करते हो, मुसलमान तुम मस्जिद में जाते हो, नमाज करते हो, हिंदू तुम लोग मंदिर में जाते हो, मूर्तियां पूज रहे हो, और दूसरी तरफ तुम लोग मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो। इनकी दीक्षा मुक्ति नहीं, कोटि नरक फल होई। गुरु पद पर जो लोग बैठे हैं मुसलमान धर्म में, हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में, और उसके बाद वो मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, कैसे ऐसे लोगों से दीक्षा लेने से, उपदेश लेने से मुक्ति नहीं होगी। दोनों नरक में जाएंगे, दोनों के दोनों। कबीर जीव हने हिंसा करे, यानी जीव हत्या करता है, प्रकट पाप सिर होए, उसके सिर पर तो पाप रखा जा रहा है। निगम पुनि ऐसे पाप ते भिस्त गया नहीं कोई। ऐसे कुकर्म करने वाले आज तक तो कभी स्वर्ग में गए नहीं, जन्नत में गए नहीं। अल्लाह कबीर कह रहा है कि ऐसे कुकर्म करने वाले, जीव हत्या करने वाले आज तक कभी भी भिस्त में नहीं गए, स्वर्ग में नहीं गए। उनके सिर पर तो पाप की गठरी रखी है। कबीर तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ दे दान। कबीर अल्लाह कह रहा है कि अगर किसी ने तिल भर भी मछली खा ली, यानी तिल भर भी मांस खा लिया, चाहे तुम 1 करोड़ गाय दान कर दो, तुम्हारा वो पाप नहीं उतर सकता। अब सोचिए जो लोग रोजाना मांस खा रहे हैं, बकरे बकरे काट के, मुर्गियां काट के, उनके साथ में क्या बीतेगी। उस अल्लाह कबीर का तो ये आदेश है कि तिल भर मछली खाए के, तिल के दाने जितने भी अगर आपने मछली खा ली, कोई भी मांस का टुकड़ा खा लिया, चाहे तुम 1 करोड़ गाय दान कर दो, तुम्हारा वो पाप नहीं उतरेगा। और काशी करोत ले मरे तो भी नरक निदान। भले फिर तुम काशी में करोत लेके मर जाना, तुम्हारा वो पाप नहीं उतरेगा। एक समय हिंदू धर्म के पंडितों ने, ब्राह्मणों ने एक कुकर्म शुरू कर दिया धन कमाने के लिए। इन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की तरफ से हमारे को एक आदेश आया है। इन्होंने आरा लगा दिया वहां पर काशी में, जैसे वो लकड़ी काटने का आता ना था ऐसा, और कहा कि जो अपनी गर्दन कटवाएगा यहां आकर, वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, बैकुंठ में जाएगा। तो जो बेचारे श्रद्धालु थे, उस समय बेचारे अनपढ़ हुआ करते थे, इन पंडितों पर, मुल्ला मौलवियों पर आंख बंद करके विश्वास किया करते थे। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि बेटाओ देखो, वैसे भी हमारी मृत्यु का दिन आ गया, हम बुजुर्ग हो गए, और क्यों ना हम वहां पर काशी में जाके वो करोत लेके अपना शरीर त्याग दें, हमारी गति हो जाएगी, और आप जी उन धर्म गुरुओं को, ब्राह्मणों को थोड़ी बहुत दान दक्षिणा दे देना। उन्होंने ऐसा ही किया, अपने बूढ़े माता पिता को वहां छोड़ के आ गए पंडितों के पास में, और उनके खाने पीने का सारा उनको एक्स्ट्रा उनको पैसा दे दिया करते थे। अब उन पंडितों ने देखा रे भाई भीड़ बहुत ज्यादा होने लग गई, बड़ी समस्या हो गई। उसके बाद उन्होंने एक आरा लगा दिया वहां पर गर्दन काटने का, और कहा कि भगवान विष्णु की तरफ से हमें आदेश आया है, अगर किसी ने जल्दी भिस्त में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो आरे से गर्दन कटवा लो। और भैया आरे से गर्दन कटवाने के थोड़े पैसा एक्स्ट्रा लगेंगे। तो उन बुजुर्गों ने अपने बच्चों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, हमें मरना तो है ही, 5-10 रुपए और दे दो पंडित जी को, हम जल्दी चले जाएंगे। तो उन लोगों ने, उन स्वार्थी पंडितों ने, उन धर्म के ठेकेदारों ने शैतान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से वहां पर इंसानों को काटना शुरू कर दिया, इंसानों को काटना। तो कबीर परमात्मा कहते हैं अगर तूने तिल भर भी मांस खा लिया, चाहे तू 1 करोड़ दान कर देना गायें, और चाहे तू काशी में जाके वो करोत लेके अपने गर्दन कटवा के मर जाना, तो भी तेरे को बैकुंठ नहीं मिलेगा, घोर दंड का भागी बनेगा। कबीर तिल भर मछली खाए कह कोटि गऊ दे दान, काशी करोत ले मरे तो भी नरक निदान, नरक में जाएगा। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।